It's down and that's it. And Jahangir Khan takes his 8th title. पाकिस्तान के अजीम हीरो जहांगीर खान ने 17 साल की उम्र में स्क्वाश का सबसे बड़ा टाइटल ब्रिटिश ओपन जीता। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया। पाकिस्तान आर्मी में कमीशन के लिए उम्र की हद 17 साल होना भी बेवजह नहीं है। कौमी राज दुश्मन के पास जाने से बचाने के लिए अपने तैयारे को जमीन से टकराकर जिंदगी कुर्बान करने वाले अजीम पायलट राशिद मिन्हाज कम उम्री की वजह से कम सिन शहीद कहलाए। मक्का के ताकतवर सरदार और रोबो दहशत की मिसाल अबू जहल को वास्ले जहन्नुम करने वाले मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो और मऊज रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्रें इससे भी कम थी। और जब सादिक और अमीन का लक़ब पाने वाली अजीम हस्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन की खातिर हिजरत करके मक्का से मदीना के लिए रवाना हुए तो लोगों की अमानतों को मालिकान तक पहुंचाने की कड़ी जिम्मेदारी नौजवान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से आई। हिस्ट्री की इन सारी मिसालों से साबित होता है कि नौ उम्री में इंसान का जोश, जज्बा, जुनून और हौसला अरूज पर होता है। मुश्किलों से लड़ने, चैलेंजेस का मुकाबला करने और जिम्मेदारियां संभालने की सलाहियत भरपूर होती है। लेकिन अलमिया यह है कि आज हमारे नौजवान को सर्दी लगती है, वो कॉलेज के बंद क्लासरूम में लेक्चर के लिए जाने से घबराता है, गर्मी में यूनिवर्सिटी जाने से डरता है, जरा सी मौसमी तब्दीली पर वालिदैन चीख उठते हैं, मीडिया हाहाकार मचा देता है और तालीमी इदारे बंद करवा कर ही दम लेता है। सोच का मुकाम है कि मीडिया का ये मातम नौजवानों की मोहब्बत में है या रेटिंग की भूख या मुल्को कौम के खिलाफ किसी मुनज़्ज़िम साजिश का हिस्सा। कहते हैं जिस मुल्क में दरसगाहें बर्बाद होती हैं वहां जेलें आबाद होती हैं। मतलब तालीम से दूरी बेरोजगारी, बदअमनी और जुर्म को जन्म देती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हर नौजवान के लिए फौजी ट्रेनिंग लाजिम थी। नतीजा मुसलमान अजीम फातेह बनकर उभरे। इसी फार्मूले पर अमल करके इसराइल ने अपने से 100 गुना बड़ी ताकत अरब इत्तेहाद को बार बार शिकस्त से दोचार किया। लेकिन आज हम अपने हाथों अपने नौजवान को एसी और हीटर का मोहताज बना रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन का शिकार कर रहे हैं। नौजवान सारी रात मोबाइल के इशारों पर नाचता है और दिन सोकर गुजारता है। किताब, अहबाब और खेल के मैदान से दूर ये नौजवान मौसमी तब्दीलियों का सामना करने से कतराता है। खुद वालिदैन और हुकूमत बारिश, गर्मी, सर्दी से डराकर दरसगाहें बंद करवा देते हैं और इस नौजवान को छुपा कर घर में बिठा देते हैं। लेकिन इसका बुजुर्ग बाप बाहर मजदूरी करता है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करता है, बीमारियों और मुश्किलों से लड़ता है। क्या खौफ, आराम पसंदी के इस माहौल में जो ट्रेनिंग हम अपनी यूथ को दे रहे हैं, इस ट्रेनिंग के साथ इकबाल के शाहीन पैदा होंगे जो मुस्तकबिल के सियासी, मुआशी और दफाई चैलेंजेस का मुकाबला कर सके, या कमजोर, कामचोर, काहिल और सुस्तुल वजूद नौजवानों की एक ऐसी नस्ल तैयार हो रही है जो अपना बोझ उठाने से ही कासिर है। सोचिए, बार बार सोचिए। हमारे मुल्क की हालात ऐसे हैं कि आने वाला वक्त मजीद मुश्किल और ज्यादा चैलेंजेस से भरपूर होने का खदशा है। सहूलतों के कोई खिलाफ नहीं, अर्ज बस इतनी सी है कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल महफूज बनाना है इज्जत और वकार के साथ, तो नौजवानों को मजबूत बनाना होगा। अपने बच्चों को सहूलतें जरूर दें, मुश्किलों से भी बचाएं, लेकिन कमजोर हरगिज ना बनाएं। इनमें गर्मी, सर्दी और बीमारियों से डर पैदा करने की बजाय इनका मुकाबला करना सिखाएं। आज भी इसी उम्र का फौजी जवान सियाचिन की बर्फानी मौत की आंखों में आंखें डालकर सरजमीन पाक का दिफा करता है। आपको फैसला करना है कि आपका बच्चा ब्रायलर मुर्गी की तरह अपना बोझ उठाने से आरी हो जाए या इकबाल का शाहीन बनकर बुलंद प्रवास करे।
اپنے لیے، آپ کے لیے اور ملک و قوم کے لیے۔